ओम शांति। 14 मई 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। अर्थात बाबा ने हमें पहले भी इशारा किया है कि आप ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन पवित्र संकल्प है। आप ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी पवित्र दृष्टि है। ब्राह्मण जीवन की मर्यादा बाबा बताते संपूर्ण पवित्रता ही है, जिसको चेक करने के लिए बाबा ने नॉलेज रूपी दर्पण दिया है। उस दर्पण में हमें बाबा कहते चेक करो। रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी आपके चेहरे चलन, संबंध, संपर्क द्वारा प्रत्यक्ष होती है। यदि नहीं तो कमी कमजोरियां चेक कर बाबा से बल लेकर उन्हें समाप्त कर दो। अब समय कम है, सेवा ज्यादा है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे मैं आत्मा नम्रता रूपी कवच द्वारा। व्यर्थ के रावण को जलाने वाली सच्ची स्नेही सहयोगी हूं। मैं आत्मा नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाली सच्ची स्नेही सहयोगी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं हर आत्मा के प्रति सच्ची स्नेही है, हर एक की सहयोगी है। तो दिन भर शुद्ध संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हर आत्मा को सहयोग देते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। अजर अमर अविनाशी पिता निराकार परमात्मा की संतान हूं। मुझ आत्मा को पिता निराकार परमात्मा ने ड्रामा के
आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है। तीन बिंदी का गुह्य रहस्य बताया है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। इसलिए बाबा की मदद प्राप्त करने के लिए हर सीन को साक्षी हो देखना। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे के क्वेश्चन की क्यू में ना लगना। हर आत्मा के प्रति स्नेह और कल्याण की भावना रख। परमात्म शक्तियों का सहयोग देकर परिवर्तन करना है। जैसे हमारे पिता निराकार परमात्मा ने हम आत्माओं के ग्लानि और अपकारों को भुलाकर सच्चा रूहानी स्नेह और गुण ज्ञान शक्तियों का सहयोग देकर विश्व कल्याण के निमित्त बनाया है।
तो ऐसे ही बाप समान अपकारियों पर उपकार करना। कैसे भी स्वभाव संस्कारों वाली आत्मा को रूहानी स्नेह देना। दुखी, अशांत, कमजोर आत्माओं को परमात्मा पिता से, प्राप्त सुख, शांति और शक्ति का सहयोग देना है। नम्रता और निर्माणता को अपने स्वरूप में लाकर व्यर्थ रूपी रावण को जलाकर सच्चा स्नेही, सच्चा सहयोगी बनना। तो अनुभव करें मैं आत्मा नम्रता रूपी कवच द्वारा। व्यर्थ के रावण को जलाने वाली सच्ची स्नेही सहयोगी हूं। मैं आत्मा नम्रता रूपी कवच द्वारा। व्यर्थ के रावण को जलाने वाली सच्ची स्नेही सहयोगी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, तो आप सेंट बन जाओ।
अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। तो अनुभव करें, मैं आत्मा नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाली सच्ची स्नेही सहयोगी हूं। मैं आत्मा नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाली सच्ची स्नेही सहयोगी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाली सच्ची स्नेही सहयोगी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से तेल्युक अर्थात नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो।
तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक अर्थात नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर में बाबा समझाते, संगम की ही विशेषता है। पढ़ते वहां हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं है। गीत सुनाया बाबा ने, दूर देश का रहने वाला। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, घर की याद के साथ साथ बाप भी याद करना है। घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनाना है। नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। आज प्यारे बाबा ने हम भाई बहनों को वरदान दिया, सच्चे स्नेही सहयोगी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भाव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आंख पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन में बाबा बोले, मेरे पन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरे पन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। आज मधुबन घर से बाबा का इशारा आया, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है।
या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है? अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।